नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज से फाल्गुन माह की शुरुआत हो गई है। हिंदू कैलेंडर का 12वां और साल का आखिरी महीना फाल्गुन का महीना माना जाता है। फाल्गुन के महीने में कई बड़े बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। इसी महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे पर्व मनाए जाते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में 13 फरवरी दिन गुरुवार को फाल्गुन माह की शुरुआत हो गई है। इस महीने में धन और सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए कई उपाय किए जाते हैं। फाल्गुन के महीने में भगवान शंकर, चंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए व्यक्ति को महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य रखना चाहिए। फाल्गुन के महीने में घी, सरसों का तेल, वस्त्र और अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। वो बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस महीने में भगवान श्री हरि के नरसिंह अवतार की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी को शनि दोष है तो शनि के प्रकोप से बचने के लिए फाल्गुन के पूरे महीने शिव जी पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। किसी भी महीने में हम पूजा शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने पंचदेव का आह्वान करना चाहिए और अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए और पूजा का शुभारंभ करना चाहिए। तो आज आपने सुनेंगे पहली कथा गणेश भगवान की। बोलो गणेश भगवान की जय हो। कथा शुरू करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो अवश्य लिखें। एक समय की बात थी कि गणेश जी भगवान और पृथ्वी पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। एक मुट्ठी में थोड़े से चावल और एक चम्मच में दूध ले लेते हैं और घर घर जाते हैं। सभी माताओं से कहते हैं कि अरे माँ मेरी कोई खीर बना दो, लेकिन सभी मना कर देती हैं कि इतना सा दूध, इतने से चावल, इससे का कोई खीर बनती है। गणेश भगवान आगे चल देते हैं। चलते चलते और एक बुढ़िया माँ के द्वारे पर पहुँचते हैं और उस बुढ़िया माँ से कहते हैं अरे बुढ़िया माँ तू मेरी खीर बना दे। तो बुढ़िया माँ कहती है कि बच्चे का क्या बहलाना, आ जा बेटा तेरी खीर मैं बनाऊंगी। बुढ़िया माँ अंदर जाती है और एक छोटी सी पतीली ले आती है और कहती है कि अपने चावल और दूध इसमें डाल दे, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो गणेश भगवान कहने लगे अरे बुढ़िया माँ इस छोटी सी पतीली में मेरी खीर नहीं बनेगी, उसके लिए तो तुझे बड़ा सा पतीला लाना होगा। तो बुढ़िया माई कहने लगी अरे बेटा थोड़ा सा दूध है, थोड़े से चावल हैं, मैं तेरी खीर बना दूंगी, तू इसमें कर दे। लेकिन गणेश जी हट पकड़ लेते हैं। तो बुढ़िया माई को उन पर दया आती है कि छोटा सा बच्चा है, कितना सुंदर मनमोहक इसका रूप है। तो पड़ोसिन के घर जाती है और एक बड़ा सा पतीला ले आती है और कहती है कि इसमें डाल दे। जैसे ही गणेश जी भगवान ने चम्मच का दूध और उस पतीले में डाला तो पूरा पतीला दूध से भर गया और चावल भी डाल दिए। अब बुढ़िया माई से गणेश भगवान कहने लगे बुढ़िया माई ये खीर चूल्हे पर नहीं बनेगी, इसके लिए तो तुझे भट्टी खुदवानी पड़ेगी। बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा हम लोग गरीब हैं, हमारे पास खुद खाने को नहीं है। अगर मैं किसी से कहूँगी भट्टी खोद दो तो सारे लोग हंसेंगे। तो गणेश जी कहते हैं कि कोई नहीं हंसेगा माँ, तू किसी को बुला ले और भट्टी खुदवा ले। अब तो बुढ़िया माई चल देती है। पड़े उसमें एक लड़का था, उससे कहती है बेटा हमारी भट्टी खोद दे। पहले तो वो हंसता है कि बुढ़िया माई क्या करेगी, कि कुछ नहीं बेटा तू एक भट्टी खोद दे। अब तो उसने वो भट्टी खोद दी। बुढ़िया माई ने आग जला के और खीर बनना शुरू कर दिया। अब गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई जब ये खीर बनने लग जाए तो
तू सारे गांव में न्योता दे दे। तो बुढ़िया माई कहती है कि मैं सारे गांव में न्योता दे दूं? कि हाँ। कि किस लिए? कि आज कहना सभी से आज हमारे यहाँ खीर का भोजन है और सभी को निमंत्रण है। बुढ़िया माई कहती है कि लोग कहेंगे घर में नहीं है दाने और बाबा चले बुझाने, हमारे पास खुद तो खाने को नहीं है, हम किसी को क्या खिला सकते हैं। लेकिन गणेश जी महाराज झट पड़ जाते हैं। तो बुढ़िया माई नगर में न्योता देने के लिए चल देती है। चलते सारे गांव में कह आती है कि आज हमारे यहाँ खीर का भोजन है। इतने ही खीर बननी प्रारंभ हो जाती है और थोड़ी बहुत बचती है और बन जाती है। फिर गणेश जी भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई सारा गांव भोजन करने के लिए आएगा, उससे पहले नहा धो के एक थाली में खीर ठंडी करके और गणेश जी का भोग लगा के खा लेना, मैं तभी खा लूँगा। अब बुढ़िया माई थोड़ा ऊंचा सुनती थी, उसकी बहू तेज थी। बहू बोली कि सारा नगर भोजन करने के लिए आएगा, इससे तो पहले मैं भगवान का भोग लगा के स्वयं खा लूँ। अब तो उसने ऐसा ही किया। नहाई धोई फटाफट थाली में खीर ठंडी की, गणेश जी का नाम लिया, टाली हिलाई और जीम के बैठ गई। अब सारा नगर भोजन कर गया, लेकिन बुढ़िया माई द्वार पर ही बैठी रही। फिर शाम को गणेश भगवान आए तो बुढ़िया माई से गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई तू क्यों बैठी है? कि बेटा मैं इसलिए बैठी हूँ, सारा नगर भोजन करके चला गया लेकिन तूने तो खाया ही नहीं। तो वो कहने लगे कि मैंने तो सुबह ही खा लिया। कि कब? कि तेरी बहू ने खिला दिया। बुढ़िया माई कहती है कि मेरी बहू तो मेरे बिन खाती ही नहीं है, कि चलो मैं दिखाता हूँ। अब तो गणेश भगवान आते हैं अंदर। थाली को देखकर सासू माँ गुस्सा हो जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई गुस्सा मत कर, लड़ मत, तेरी बहू पेट से है और कुछ दिनों बाद तेरे यहाँ नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। जो कोई औरत पेट से होती है और भगवान का भोग लगा के सबसे पहले खा ले तो उसमें कोई दोष नहीं होता। जिसकी गोदी में बच्चा होता है वो सबसे पहले भगवान का भोग लगा के खा ले तो उसमें भी कोई दोष नहीं होता, इसलिए तुम लड़ाई मत करो। तो बुढ़िया माई कहती है कि बेटा इस खीर को जितना खिलाते हैं उतनी हो जाती है, क्या करें? तो गणेश भगवान कहते हैं कि इस खीर को अपने चौक में गड्ढा खुदवा कर उसमें दबा दो। तो बुढ़िया माई ऐसा ही करती है, गड्ढा खुदवाती है और चौक में उसी को दबा देती है। इधर उसका बेटा देश परदेश गया हुआ था, वो आता है। सारे लोग उससे कहते हैं तेरी माँ ने बड़ी यज्ञ की है, तेरी माँ ने बड़ी यज्ञ की है। लड़का कहता है कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, तो हमारा लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर यही बात किसी पैसे वाले से कही जाए तो 2 मिनट में मुंह को तोड़ देगा। ऐसा कहते कहते वो घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ तूने कोई भंडारा लगाया था? तो माँ कहती है बेटा मैंने कोई भंडारा नहीं लगवाया, ये तो एक बच्चा था पता नहीं कहाँ से आया, उसी ने लगवाया। तो वो उससे कहता है कि माँ कोई प्रसाद हो तो हमें भी दे दो। तो माँ कहती है बेटा प्रसाद तो इतना बचा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने इस चौक में गड़वा दिया। अगर तेरी किस्मत से कोई चावल का दाना इसमें बच गया हो निकल आए तो तू इसे खोद ले और खा ले। उसी प्रसाद के भावना से और उसने गड्ढा खोदना शुरू किया। अब खोदते खोदते उसमें हीरा जवाहरात सोना चांदी निकल गया। अब तो बुढ़िया के बेटे की बुढ़िया माई की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और गणेश जी महाराज ने तो उनके भंडारे भर दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को और उनके बेटे बहू की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही सबकी करना। हे गणेश जी महाराज, जो भी तुम्हारी श्रद्धा भाव से कथा सुने, तुम्हारी पूजा अर्चना करे, वैसा ही उनकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अगली कथा सुनेंगे सूर्यदेव भगवान की। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्यदेव की पूजा करता। पर वो ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए कहती और कहीं बाहर जाता
तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह नहा धोकर अपनी पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही। पीपल के पेड़ के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में आ गया। जल के वहां जाने को सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब भी साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण तू मांग क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। तो रोजाना जब भी वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बहुत ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लाती हूँ। यह सोचकर ब्राह्मणी जब जंगल में आई तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो उसे आश्चर्यचकित हो गई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो। तो ब्राह्मणी ने सारा हाल पूछा। तो ब्राह्मणी ने बताया कि मेरे साथ ये घटना होती है। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात को सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद ये आवाज़ आती है तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता, तुम ही कुछ बता दो, मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार कहना कि नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकोगे और देख सकोगे, बेटे और बहू होंगे तभी तो पड़पोते होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा की तो सूर्य देव को अर्घ दिया तो वही आवाज़ आई। तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मण को ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो भोले भाले लगते हो, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया, फिर भी तुमने जो भी मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ मेरी टूटी सी झोंपड़ी थी और एक ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई। उसी समय एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करवाएंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया।
तो थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। तो यह बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया? कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ना तो मैंने चोरी की है और ना ही डाका डाला है। यह तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। सूर्य भगवान जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की व उनके पूरे परिवार की। बोलो सूर्य भगवान की जय। आज गुरुवार है, अगली कथा सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लादकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया, तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लौटाता नहीं देख सकती। तो बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान देती फिरूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मैदा खाना, कपड़े घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक से धार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी
अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तो मैं लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगीं, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। तब उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे लौटकर दोनों आए, तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उस दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी की उसकी भूल का आवास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कह रहे थे। उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेना है। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाल दिया। चरणामृत और प्रसाद के से पुनः वह लड़का जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अधिक
रोने की जरूरत नहीं है। तो बृहस्पति देव के अनारत के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांग कर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। हे बृहस्पति देवता, जैसे आपने उस लकड़हारे की सुनी, उस राजा की सुनी, वैसे ही जो भी ये कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगली कहानी सुनेंगे शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी थे। वे दोनों शिव पार्वती की पूजा करते थे। उनकी पूजा से माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि मैं ब्राह्मण व ब्राह्मण की पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ और उन्हें कुछ देना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा कि पहले तुम ब्राह्मणी को अपनी सखी बना लो। माता पार्वती ने ब्राह्मणी को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती हूँ। गंगा स्नान करके दोनों सखी बन गईं। माता पार्वती ने ब्राह्मणी को अपने घर भोजन पर निमंत्रण दिया और कहा कि मंदिर के पास बड़ का पेड़ है, वहाँ मेरा घर है। ब्राह्मणी माता पार्वती के घर गई तो जैसे ही ब्राह्मणी ने माता पार्वती के घर में कदम रखा तो माता पार्वती कहने लगी, सोचो मत, अंदर आ जाओ। ब्राह्मणी को 56 प्रकार के भोजन परोसे गए व चलते समय बहुत से वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। जब ब्राह्मणी अपने घर आई तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, तुम ये सब अपनी सखी को वापस लौटा दो। ब्राह्मणी ने सोचा कि अगर मैं ये सब वापस कर देती हूँ तो मेरी सखी को बुरा लगेगा, इसलिए उसने एक उपाय सोचा और माता पार्वती को अपने घर भोजन पर बुला लिया। जैसे ही माता पार्वती ब्राह्मणी के घर पहुंची और घर के अंदर कदम रखा तो घर की काया पलट गई। माता पार्वती के सामने 56 प्रकार का भोजन परोसा गया। बहुत देर होने पर माता पार्वती ने कहा कि अब मैं चलती हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मेरा बेड़ा पार करो। तब माँ ने कहा कि मैंने तुम्हें जो वस्त्र और आभूषण दिए हैं उन्हें पहनकर 40 दिन तक ये कथा पढ़नी है और 40वें दिन 4 सुहागनों को श्रृंगार का सामान देकर व चुंदड़ी देकर कथा जारी रखने के लिए कहना। इस प्रकार तुम्हारी कथा जारी रखने वाली की सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। यह विधि बताकर माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बोलिए माता पार्वती की जय। अगर ये माता पार्वती की कथा अगर कोई सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपने अनुरोध जरूर बताना। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।